जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ विभिन्नता में एकता के लिए भारत बहुत प्रसिद्ध है, तो दूसरी तरफ विश्व स्तर पर कई लोगों को ये देखकर हैरानी भी होती है, क्योंकि मजबूत डेमोक्रेसी के साथ लोगों में एकता बरकरार रखने का एक बड़ा उदाहरण भारत के रूप में आजकल दिया जाता है। ऐसे में अगर हम डेमोक्रेसी की परिभाषा को देखें तो इसमें मेजॉरिटी रूल और वोटिंग के साथ साथ और भी चीजें होती है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स, रिस्पेक्ट फॉर लीगल इंटाइटलमेंट एंड द गारंटिंग ऑफ फ्री डिस्कशन एंड अनसेंसर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज। और यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी का पालन किया जाता है। खबरों के अनुसार डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2021 के आधार पर नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड टॉप 3 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आती है और भारत 46th रैंक पर है। यह इंडेक्स रिपोर्ट इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर और सिविल लिबर्टीज के आधार पर बनाई गई है। और इन सब के चलते हाल ही में न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में 24 नवंबर 2022 को यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक किताब इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी रिलीज की है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा प्रिपेयर और पब्लिश की गई है। इस किताब में दर्शाया गया है कि कैसे सभ्यता की शुरुआत से ही डेमोक्रेसी को इंडिया में देखा जा रहा है। इस पर मिनिस्टर का भी कहना है कि 4th सेंचुरी से डेमोक्रेसी इंडिया में स्थित है और उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को भी कॉम्प्लीमेंट किया कि जिस तरह से उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी की शुरुआत को प्रेजेंट किया, और साथ ही इस किताब में वेस्टर्न नैरेटिव को चैलेंज करने के चलते भी स्कॉलर्स को अप्रिशिएट किया। और उन्हें उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी इस डेमोक्रेटिक लीगेसी को चेरिश करे। और इसके साथ साथ यह भी उम्मीद की जा रही है कि भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी विद इक्वल राइट्स टू एवरी सिटीजन का उदाहरण बरकरार रहेगा और भारत की डेमोक्रेसी को और मजबूत तरीके से चलाता रहेगा। यह थी जीविशा तोष्णीवाल की रिपोर्ट द ट्रूहन चैनल के लिए।